नमस्कार साथियों, हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज पेपर को सॉल्व करते हैं। आरओ एग्जाम 2024 फरवरी 11 फरवरी का सेकंड पेपर है, हिंदी का पेपर है। यह पेपर सेट ए है। ए पेपर सेट को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, जंगम शब्द का सटीक विलोम है। तो जंगम शब्द का सटीक विलोम आपका क्या हो जाएगा? स्थावर। समास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो समास का हमेशा याद रखें, समास का व्यास। इसी तरह से निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। अशुद्ध युग्म आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, अघी अनघ। अघी का अर्थ होता है पापी, अनघ अनघ मतलब पवित्र। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अवसाद शब्द का विलोम है अवसाद। अवसाद का विलोम हो जाएगा उल्लास। इसी तरह से मसृण का विलोम है रुक्ष। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। यहाँ अशुद्ध विलोम युग्म जो है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, कर्कश का मधुर, ऋजु का वक्र। अशुद्ध जो है बी विकल्प आपका सही है, ऐहिक का लौकिक। इसी तरह से औरस का विलोम है। अब यहाँ औरस शब्द दिया गया, ओरस नहीं दिया गया है। ओरस होता तो नीरस होता, लेकिन यहाँ औरस दिया गया है। औरस का मतलब होता है जो शादीशुदा पत्नी से, अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र हो, औरस। और जो दूसरी पत्नी से उत्पन्न हो वह दत्तक। तो औरस का यहाँ विलोम आपका दत्तक सही हो जाएगा। ए विकल्प सही है। आपको यहाँ जो भी उत्तर दिए जा रहे हैं वह प्रमाणित हैं। फिर भी आपको गलत लगते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उस पर हमारी हिंदी पीडिया टीम पुनर्विचार करेगी और आपको और सही उत्तर देने का हमेशा सतत प्रयास करेगी। जैसे प्रत्यक्ष का विलोम, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम पूछा गया है, प्रत्यक्ष तो परोक्ष सटीक विलोम हो जाएगा। इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? अब विपरीतार्थक नहीं, जो विपरीत अर्थ देने वाला नहीं है। 9वें प्रश्न में आप देख पा रहे हैं, मृदुल और कोमल एक ही अर्थ देने वाले हैं, विपरीत अर्थ देने वाले नहीं हैं। इसी तरह से मूक का विलोम हो जाएगा वाचाल। मूक कम बोलने वाला, वाचाल बहुत बोलने वाला। तो आप 10 प्रश्नों को इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न से हम चलेंगे 18 तक। तो 11, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार, अब वर्तनी के अनुसार यहाँ शुद्ध शब्द जो है बधू। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध है ए विकल्प। इसी तरह से निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो यहाँ बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। माहात्म्य। निम्नलिखित वाक्यों के एक वाक्य शुद्ध है, उसे पहचानिए। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है आपका वह डी हो जाएगा। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, शुद्ध वाक्य है डी। इसी तरह से व्याकरण का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? प्रयुक्त होने वाले शब्द शुद्ध वर्तनी है वैयाकरण। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब यहाँ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो यहाँ अक्षौहिणी नहीं, अक्षौहिणी। अब यहाँ देखिए अक्षौहिणी। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प बी हो जाएगा, अक्षौहिणी। इसी तरह से उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है तो आपका 16 में आपका हो जाएगा अनुच्छिष्ट, ए हो जाएगा। इसी तरह से 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहीत होता है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सीतांशु ने बधू और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपए दिया। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 18 में आपका ए बी सी शुद्ध है, डी अशुद्ध है। ए बी सी शुद्ध है, डी अशुद्ध है। तो आपका 18 में डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं
अगले प्रश्नों पर 19 से आप 26 प्रश्नों को अब देखेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए 19 से और 26 प्रश्नों को। तो चलिए 19 में चलते हैं। आपको चाहिए था कि रोगी को देख आए। यहाँ पूछा गया है इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। इस अशुद्ध वाक्य का 19 नंबर में इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे। आपका यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से 19 में बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित। महारानी लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर राय की महिषी थी। कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। यहाँ सही विकल्प 20 में हो जाएगा सी, कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला हमेशा जान लीजिए स्वेदज। इसी तरह से परित्यक्ता शब्द का परित्यक्ता जो छोड़ दिया गया हो, छोड़ दी गई हो, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, सी विकल्प आपका 22 में सही हो जाएगा। इसी तरह से 23 वाले विकल्प में बाएं हाथ से चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। बायां हाथ से चलाने वाला, यहाँ बाम का अर्थ न लें, क्योंकि बाम का अर्थ लेंगे तो गलत हो जाएगा। अभी मैंने वीडियो में भी बताया था इस पर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश वीडियो में इसको मैंने बताया था। इसका सही विकल्प है सब्यसाची। डी विकल्प आपका 23 में सही हो जाएगा। इसी तरह से 24 नंबर में चलते हैं। नित्य दीन दुखियों के भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है सदावर्त। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। बरसात बिल्कुल न होने की अव्यक्त करने के लिए तो अनावृष्ट, जहां कुछ बारिश न हो, अनावृष्ट। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अव्यक्त करने के लिए युयुत्सा। डी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, युयुत्सा। तो इस तरह से अभी तक आपने 26 प्रश्नों को देखा और ये प्रश्न सभी सही हैं। इसी तरह से अब 27 नंबर से चलेंगे आगे के प्रश्नों पर 34 नंबर तक। जिसे कभी बुढ़ापा न आता हो, इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। अजर जो कभी जर न होता हो, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोगपूर्ण लगा हुआ हो। तो अब यहाँ पर आपको देखना है 28 नंबर में क्या हो जाएगा। तो 28 नंबर में आपका सही विकल्प जो हो जाएगा ए, दत्तचित्त। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा उपयुक्त है, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा की गई हो। तो यहाँ बी विकल्प है, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है युधिष्ठिर। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। हरितकी का तद्भव शब्द है हरितकी हरियाली होता है। हरितकी का तद्भव शब्द होता है हरियाली। इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। अब यहाँ त्रुटिपूर्ण जो है पीपल, यह त्रुटिपूर्ण बताया जा रहा है। इसी तरह से भीतर शब्द का तत्सम है भीतर का। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, अभ्यंतर। भीतर का तत्सम है अभ्यंतर। 34 नंबर प्रश्न है, क्वाथ शब्द का तद्भव है। क्वाथ का अर्थ होता है काढ़ा। इस तरह से 34 प्रश्नों को अभी तक हमने देख लिया है। इसके आगे के प्रश्नों को देखना है। 35 से 40 के प्रश्नों को अभी देखेंगे। मक्षिका का तत्सम रूप बताएं। मक्षिका, मक्खी। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न क्या सही हो जाएगा, तो आप देखिए क्या विकल्प दिए गए हैं। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। कूट यहाँ दिए गए हैं, तो आपको 36 नंबर प्रश्न में कूट का सहारा लेना है। डी कूट में देखिए,
डी में दिया गया ए और बी दोनों सही, ए भी सही है बी भी सही, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, ए और बी दोनों सही हैं, डी विकल्प आपका यहाँ सही है। नारिकेल शब्द का तत्सम होगा नारिकेल, नारियल, नारिकेल, इस तरह से नारिकेल, यहाँ सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए, तत्सम शब्द जो है गयंद होगा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। मयंक का मृगांक होता है, मृगांक, यह तत्सम होता है, यह भी तद्भव है। मयंक पर जो भ्रम कर रहे हैं इसे भ्रम ना करें। इसी तरह से 39 में चलेंगे, 39 में अगर देखेंगे तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प, क्योंकि यहाँ पत्थर का प्रस्तर है, ए में एक दिया गया है। फिर भौजाई का जो है भातृजाया, मतलब तीसरा हो जाएगा, बी में तीसरा हो गया। इसके बाद सुहाग का सौभाग्य हो जाएगा, सी में चौथा हो जाएगा, तो सी में चौथा, यही डी विकल्प आपका सही है, डी विकल्प आपका सही है। इसी तरह से अगले नंबर पर चलते हैं 40 से अब चलेंगे 45 तक। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तत्सम, अब यहाँ तत्सम का त्रुटिपूर्ण पूछा गया है, वचन का वयन सही है। कपाट का कपड़ा, यह तत्सम का त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, कपाट कपड़ा। 40 में आपका बी सही हो जाएगा, तो आप हमेशा सही से लगाएंगे, 40 में आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? तो 41 में आपका सी विकल्प हो जाएगा, विशेष्य। इसी तरह से दृश्य मनोरम था, 42 में देखिए दृश्य मनोरम था, तो यहाँ पर भाववाचक विशेषण हो जाएगा, भाववाचक विशेषण। इसी तरह से 43 नंबर में चलेंगे, 43 नंबर, तो जो यहाँ पर दिया गया विशेषण के संदर्भ में अशुद्ध कथन है, अशुद्ध कथन, तो आपका डी कथन अशुद्ध है, यह संज्ञा के अनुसार सदैव परिवर्तित होता है, डी। 44 में आप बात करेंगे तो 44 नंबर प्रश्न में सुमेलित करना है, तो सुमेलित करने के लिए आप सही विकल्प लगाएंगे। 44 में बी, ए में तीसरा, ऐतिहासिक घटना, विदुषी महिलाएं, बी में पहला, तो बी में पहला हो रहा है, बी में देखिए पहला इसी बी विकल्प में है, बाकी किसी में नहीं है। इस तरह से आप बी का चयन कर सकते हैं, बिल्कुल सही विकल्प है। इसी तरह से 45 नंबर की बात करते हैं। खूबसूरत और कला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है खूबसूरत और कला, काला, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, घोड़ा, तो 3 विशेषण 2 विशेष्य, 2 विशेष्य, 3 विशेषण और 2 विशेष, घोड़ा और मैदान। इस तरह से डी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। 45 में क्या हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी कर लेंगे। अब चलते हैं 46 नंबर प्रश्न पर। 46 नंबर प्रश्न जो है विशेषण की विशेषता बताने वाले को तो क्या कहते हैं? विशेषण की जो भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, आवृत्तिवाचक विशेषण जो नहीं है वह डी विकल्प है। 47 नंबर में आपका डी हो जाएगा, सब कुछ। इसी तरह से वह खंभा गिर जाएगा, 48 प्रश्न को देखिए, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो वह खंभा गिर जाएगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से 49 में देखिए संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध, संदिग्ध। इसी तरह से प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा प्रतिबिंबित में, तो प्रतिबिंबित में जो विशेष्य है प्रतिबिंबित, तो बिंबित जो है प्रतिबिंबित में बिंबित विशेष्य हो जाएगा। इसी तरह से 50 नंबर प्रश्न में बिंबित करेंगे। 51 नंबर की बात करते हैं। 51 में आप देखिए अवनि का सही पर्यायवाची शब्द है अवनि, अवनि होता है पृथ्वी और यहाँ अचला दिया गया है पृथ्वी। इस तरह से कामदेव का पर्यायवाची है पुष्पधनवा, कामदेव का पर्यायवाची क्या है? पुष्पधनवा। सूर्यसुता, सूर्यसुता पर्यायवाची यमुना का, यमुना का नाम है
सूर्य सुता। इस तरह से अब चलेंगे 54 नंबर प्रश्न से 60 नंबर प्रश्न तक। तो यहाँ पर द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ याज्ञसेनी है, शैलेंद्री है, कृष्णा है। पांचाल जो है यह पांचाली नहीं दिया गया है, पांचाल दिया गया है, तो यही जो है पर्यायवाची नहीं है। प्रशंसा का पर्यायवाची, प्रशंसा, तो प्रशंसा का 55 नंबर में बात करेंगे तो बी हो जाएगा अमर्ष, अमर्ष। 56 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब यहाँ सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो गंगा और मृगांक, मृगांक मयंक चंद्रमा को कहते हैं, तो यहाँ पर यह सी जो है सुमेलित नहीं है, सी विकल्प अपना लगा लेंगे। घोटक का सटीक पर्यायवाची अश्व, ए विकल्प सही हो जाएगा। विद्युत का पर्यायवाची है, विद्युत का पर्यायवाची दामिनी, चंचला दामिनी विद्युत का पर्यायवाची है। अहि का पर्यायवाची सर्प होता है, अहि सर्प। इसी तरह रात्रि का पर्यायवाची होता है सर्वरी, रात्रि का पर्यायवाची होता है सर्वरी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक साथी आपके इन प्रश्नों के उत्तर जान सकें और उत्तर मिला सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।